कि सबसे पहले शिवसेना किसकी है और शिवसेना का जो चिन्ह है वो धनुष बाण किसका। तो सवाल ये होता है कि पहले शिवसेना का कौन है, ये पहले पूछना चाहिए। क्योंकि अगर समझ लो कि शिवसेना स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब की है और शिवसेना अगर उस विचारधारा से प्रेरित होकर अगर शिवसेना आई हुई है, तो आज हमारे सामने सबसे पहले ये हो रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी के सुप्रीमो जिन्होंने शरद पवार जिन्होंने शिवसेना को चलाया, वो शिवसेना किसकी। और आज का जो एकनाथ शिंदे है जो सीएम है, वो शिवसेना कोई अमित शाह चला रहा है, कोई नरेंद्र मोदी चला रहा है, तो वो शिवसेना किसकी। तो मैं तो ये बात खुलकर कहूँगा कि ना शिवसेना कार्यकर्ताओं को भरोसे में लेकर काम करने वाले, जिस तरह से अभी साहब ने कहा, कुलकर्णी साहब ने, मैं तो नहीं मानता कि उस तरह के बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे साहब कभी थे या हुआ करते। क्योंकि अगर उनके अंदर में ये सारी खूबियाँ होती, ये कुशल नेतृत्व होता, तो वो कभी शरद पवार जैसे कूटनीतिज्ञ का बात नहीं मानते थे और शिवसेना का खच्चीकरण नहीं करवाते। दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे साहब अगर समझ लो कि महाराष्ट्र के मराठी मानुष से अगर इतने प्रभावित हैं और महाराष्ट्र के मराठी मानुष को अगर इतना ज़्यादा कीमत देना चाहते हैं, उसको प्रभावित करना चाहते हैं, उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो सवाल ये भी तो आ रहा है कि जिस तरह से इन्होंने मराठी मानुष की बात करते हुए डायरेक्टली गुजरात को चले गए। तो मैं तो ये कहूँगा, ना शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, ना शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब की है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि शिवसेना सिर्फ और सिर्फ आज के देश के संविधान के उस कानून के दायरे के तहत सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की है। आज वो ना शिंदेगढ़ की है ना वो शिवसेना की है। इसके लिए अगर शिवसेना शिंदे की नहीं है और शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं है, तो शिवसेना का बाण भी जो है वो भी इलेक्शन कमीशन का है, वो किसी का नहीं। आता त्यांनी आदरणीय पवार साहेबांचा उल्लेख करत असताना कूटनीतिज्ञ म्हणून केला। कसं असतंय, कायम विरोधात राहणाऱ्या पक्षाचं एक सोपं असतं, कारण फार असं काही सदस्य निवडून येत नाहीत, काही नाही, आणि ते कायम प्रत्येक पक्षावर टीका करत राहतात। काय आपल्याला काय सध्या काहीच नाही ना, त्याच्यामुळे काहीतरी करायचं, पवार साहेबांना म्हणायचं, लगेच शिंदे साहेबांना, हे सोपं जातंय। परंतु 2019च्या लोकसभेच्या नंतर विधानसभेला वंचित आघाडीसोबत राहणारा यांचा पक्ष पुन्हा का बाजूला झाला, ही कोणती नीती होती हे बी सांगायला पाहिजे ना। अचानकच कसा विषय बदलला, तर एकंदर आमच्या साहेबांवर आरोप नाही, कूटनीतिज्ञ म्हणजे असं नाही, असं कसं। अगर एक मिनट, हो दागड़ साहब, अगर आपको राजनीति समझती, अगर आपको राजनीति समझती तो आपको पता होता कि कौटिल्य कूटनीति की जो उपमा है वो कितनी बड़ी है। लेकिन सच प्रॉब्लम ये है, आप लोगों को यही नहीं मालूम कि कूटनीति किसको कहते हैं। तो सबसे बड़ा दुर्दैव शरद पवार साहब का यही है कि उनके कार्यकर्ताओं को ही नहीं मालूम कि कूटनीति किसको कहते हैं, डिप्लोमेटिक किसको कहते हैं, डिप्लोमेसी किसको कहते हैं, कूटनीति कौटिल्य चाणक्य नीति किसे कहते हैं। अरे वो वैसे नहीं है। तो शिवसेना जो है, मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ और ठोक कर कह रहा हूँ कि शिवसेना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की है। तो इसके लिए धनुष बाण भी जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। और जिस तरह से यहाँ पर सब लोगों की राय आई, वो उसको फ्रीज किया जाएगा और वो बाण वहाँ पर किसी को मिलने वाला नहीं। हमारे साहब की राजनीति कौटिल्य के आधार पर नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाह अम्बेडकर, अहिल्याबाई होलकर, लोकशाही अण्णाभाऊ साठे के आइडियोलॉजी पर है, इसलिए हमें कौटिल्य के बाद आप मत बताइए। अगर आप आइडियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे तो इस तरफ की आइडियोलॉजी की बात करेंगे। उसके ऊपर जवाब दूँ? एक ही मिनट सर, उसके ऊपर जवाब देना चाहता सर। अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के राजनीति की बात करते हैं, उनके रणनीति की बात करते हैं, अगर आप उनके सर्वसमावेशकता की बात करते हैं, तो मुझे बताओ शरद पवार साहब इतने शिवाजी महाराज को लेकर चलने वाले अगर हैं, तो कितने मुसलमान आमदार और कितने मुसलमान खासदार छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह से मुसलमानों को साथ लेकर चला, उस तरह से आपके शरद पवार ने, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर है। अरे नवाब मलिक अंदर है, आज नवाब मलिक अंदर है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, नवाब मलिक अंदर है। नवाब मलिक के लिए एक लाक्षणिक उपोषण किया आप लोगों ने, एक लाक्षणिक धरना किया, उसके बाद क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं किया। एक मिनिटात संपवतो। अर्धा मिनिटात फौजिया मॅडम राज्यसभेवर खासदार आहेत, बाबाजानी दुराणी साहेब आमदार होते, महबूब शेख साहेब आमच्या युवक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नवाब मलिक साहेब राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत। नवाब मलिक साहेब जेलमध्ये आहेत सध्या, जेलमध्ये। ऐका ना, जेलमध्ये तर सध्या जेलमध्ये आहेत। बीडचे सय्यद सलीम आमदार होते, तुमचं म्हणणं होते नाही, सध्या तो सांगा नाही, आणि आज पण बघा ना, असं काय करताय तुम्ही?
मध्यंतरी महाविकास आघाडी सरकार चालत आहे बोला आपले औरंगाबादचे खासदार इतिहास झाली आहे स्टेटमेंट दिलं होतं की आम्ही महाविकास आघाडीसोबत राहू. हो आता जर परिस्थिती कशी निर्माण झाली ते म्हणजे विरोधकाच्या आयडाला विचारणारे देश नरेंद्र मोदी यांना वाटत असतं आमचं असं एक स्पष्ट म्हणणं आहे की नरेंद्र मोदी सरकारला जर या देशामध्ये जर रोखायचं असेल तर सरळ सरळ आहे ज्या पद्धतीनं पुणे पॅक्ट म्हणला होता 1932 साली समान प्रतिनिधित्व जर कुठल्याही पक्षाला जर प्राप्त होत असेल कुठल्याही वर्गाला जर होत असेल समाजाला जर होत असेल तर जाण्यासाठी कधी हरकत नसते. परंतु मला 100% माहिती आहे सो कॉल्ड सेक्युलर पक्ष राजकीय पक्ष जे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहेत हे एका विशेष समाजाचं नाव ठेवून त्याला बदनाम करून त्याला प्रतिनिधित्व हे लोक देत नाहीत. यासाठी येणारा काळ जे आहे ते पक्षश्रेष्ठी ठरवतील त्याच्यामध्ये.